अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के फोटोशॉप के CS के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रॉप टूल के बारे में। तो 5वें नंबर पे ये टूल है हमारे पास और इसकी जो शॉर्ट की है वो है C। तो क्रॉप टूल के अंदर हमारे पास 4 तरह के टूल है: क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, स्लाइस सेलेक्ट टूल। लेकिन आज के इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ देखेंगे क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, और अगले जो टूल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। तो गाइस, क्रॉप टूल को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्रॉप टूल को हम अगर हम चाहते हैं हमारी तस्वीर का कोई ख़ास पोर्शन है, अगर हम उसे फोकस हासिल करना चाहते हैं और बस उसी तस्वीर के उस पोर्शन को ही हासिल करना चाहते हैं, और इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे जो पिक्सेल्स हैं तस्वीर के वो ना फटें, तस्वीर हमारी डिस्ट्रॉय ना हो, तो क्रॉप टूल इज़ द बेस्ट टूल फॉर दिस वर्क। ठीक है, तो ऐसा करते तो टाइम हम ज़ाया किए बगैर हम अपने जो काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ओपन में ओपन कर एक तस्वीर को ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये तस्वीर ओपन करता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, जैसे ही हम क्रॉप टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारी तस्वीर के ऊपर हमारी जो लेयर है उसके गिर्द जो है एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है। एक यहाँ से इस बाउंड्री का काम क्या है कि हम यहाँ से तस्वीर को अपना क्रॉप एरिया जो है, जिस हिस्से को हमने क्रॉप करना है उसको हम जो है वो बाहर कर दें। देखें, ये जो बाउंड्री है इसके बाहर जो हिस्सा है जो हमें ब्लर नज़र आ रहा है, इसको हमने क्रॉप करना है, और जो अंदर वाला हिस्सा है हमने इसे हासिल करना है। और हम जस्ट इस टिक के ऊपर टिक के निशान पे क्लिक कर देंगे या एंटर का बटन दबा देंगे तो हमारा हिस्सा, ये देखें, वो बकाया जो हिस्सा था हमने क्रॉप कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, और जो हमारा रिक्वायर्ड था वो हमें बगैर डिस्ट्रक्शन के वापस मिल गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें ऊपर मुख्तलिफ तरह की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास रेशो के अंदर मुख्तलिफ तरह की हमें रेजोल्यूशन, विड्थ, हाइट पहले से सेट मिलती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें, इतना हिस्सा हमारा क्रॉप के लिए ऑटोमेटिकली तैयार हो गया। और ये देखें, मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा हिस्सा क्रॉप हो जाएगा और उसकी रेजोल्यूशन में भी इजाफा हुआ है, क्योंकि इसकी जो रेजोल्यूशन है यहाँ पे 135 ppi है। उसके बाद ये देखिए, मुख्तलिफ तरह की रेजोल्यूशन है, विड्थ, हाइट है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो रेशो में सिंपल रेशो पे आए और यहाँ पे आप अपनी मर्जी की विड्थ हाइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से करता हूँ 20 विड्थ और 30 हाइट करता हूँ, तो ये देखें 20 और 30 हाइट सिलेक्ट होगी। उसके अलावा ये दरमियान में जो लगा हुआ है एक बटन, आपको 2 एरो नज़र आ रहे हैं, इसका ये स्वैप करने के लिए होता है, मतलब कि अदला बदली करने के लिए। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें विड्थ हाइट बन गई, हाइट विड्थ बन गई, और ये हमारा जो क्रॉप्ड एरिया है वो भी चेंज हो गया। उसके साथ ये क्लियर का बटन है, आप यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास स्ट्रेटन का क्या काम है, हम इसके ऊपर क्लिक करके चेक करते हैं इसका क्या काम है। पहले हम इसको यहाँ से कैंसिल कर दें। हाँ, अब हम स्ट्रेटन को चेक करते हैं। स्ट्रेटन का काम ये है कि हम तस्वीर को, इमेज को, पिक्चर को अपनी मर्जी से क्रॉप कर सकते हैं रोटेट करके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक ये तिरछी लाइन को मैंने ड्रा किया, तो ये देखें हमारी तस्वीर उसके मुताबिक ही रोटेट कर गई। अब हम इस क्रॉप्ड एरिया को भी रिसाइज कर सकते हैं जितना मर्जी बढ़ा के, और नीचे से इमेज को भी हम जो है वो अपनी मर्जी से ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखें, उसको इमेज को हम अपनी मर्जी से आगे पीछे करके जो हिस्सा हमने लेना होगा वहाँ पर ला के हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें वो एरिया हमें क्रॉप्ड होके और उसी हालत में रोटेटेड हालत में हमें मिल जाएगा। तो ये तो काम था किसका? स्ट्रेटन का। हम अपनी मर्जी से जैसे मर्जी तस्वीर को रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, हमारे पास ये एक जाल सा हमें नजर आ रहा है। इसका काम क्या होता है मैं आपको पहले दिखा दूं कि ये देखिए, जैसे ही मैं इसको रोटेट करता हूँ आपको अंदर रिसाइज करता हूँ तो अंदर आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस बॉक्सेस की बजाय आपको ग्रिड नज़र आए, मतलब बारीक डब्बे नज़र आए, तो ये देखें वो नज़र आने लग पड़ेंगे। ये उसके बाद अगर आप चाहते हैं डायगोनल नज़र आए तो ये देखें डायगोनल नज़र आने लग पड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई भी गोल्डन स्पाइरल नज़र आए तो तो ये एक जो है मुख्तलिफ तरह की शेप्स हैं। क्रॉप जब आप किसी भी इमेज को करते हैं अंदर आपको मुख्तलिफ तरह की जो शेप्स अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक सेटिंग है, सेटिंग का निशान भी नजर आ रहा है। इसमें मुख्तलिफ तरह की सेटिंग्स है। फर्स्ट है हमारे पास यूज क्लासिक मोड। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके पास प्रीवियस वर्जन है फोटोशॉप का, अगर आप वो यूज करना चाहते हैं क्रॉप का, तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें,
इनेबल कर दें तो ये आपके पास क्रॉप का फोटोशॉप का क्रॉप का पिछला वर्जन आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है शो क्रॉप्ड एरिया, ये देखिए यहाँ पे इनेबल हुआ है। पहले मैं आपको दिखा दूं कि क्रॉप्ड एरिया से क्या मुराद है। कि ये देखिए मैं जैसे इसको नीचे करता हूँ, ये जो क्रॉप्ड एरिया है मतलब कि जिसने रिमूव हो जाना है वो हमें ब्लर नजर आ रहा है, उसकी ओपेसिटी कम हो गई है, वो हमें ब्लर फॉर्म में नजर आ रहा है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ से देखें इसको डिसेबल करता हूँ तो वो जो ब्लर था वो पीछे से गायब हो गया। मतलब कि अगर हम चाहते हैं वो जो जिस एरिया को क्रॉप्ड करना चाह रहे हैं अगर वो हमें नजर आना चाहे, अगर हम चाहते हैं वो हमें नजर आए तो इसको हम इनेबल कर देंगे, अदरवाइज हम इसको डिसेबल कर देंगे। तो अगली ऑप्शन है हमारे पास ऑटो सेंटर प्रीव्यू। तो मैंने यहाँ पे इसको इनेबल किया हुआ है। तो इसका काम क्या है पहले वो मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए जैसे मैं यहाँ से इसे पकड़ के इसको मैं ऐसे नीचे की तरफ ला रहा हूँ, रिसाइज कर रहा हूँ, तो ये सेंटर की तरफ जा रहा है। तो ये जो हमारा क्रॉप्ड एरिया है वो सेंटर की तरफ जा रहा है। तो ये काम है ऑटो सेंटर प्रीव्यू का। लेकिन मैं जैसे ही उसको डिसेबल कर देता हूँ ऑटो सेंटर प्रीव्यू को, तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो पिक्चर है ये फिक्स हो जाएगी और ये सेंटर की तरफ नहीं जाएगा। ये अब हम राइट बॉटम कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं, तो ये काम था किसका, ऑटो सेंटर प्रीव्यू का। अगर हम इसे इनेबल कर देंगे तो ये सेंटर की तरफ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है इनेबल क्रॉप शील्ड। इनेबल क्रॉप शील्ड का काम क्या है ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे ही हम इसको मैं यहां से पहले इसको डिसेबल करके आपको दिखाता हूं कि इसका क्या काम होगा। कि जो शील्ड थी मतलब कि ये देखें जब हमने इसको यहाँ पे था हमारे पास शो क्रॉप्ड एरिया, क्रॉप्ड एरिया हमें नजर आ रहा था ब्लर फॉर्म के अंदर, या वो ब्लर फॉर्म के अंदर नजर आ रहा था, या वो हमें बिल्कुल ही खत्म हो जाता था, यानी डिलीट हो जाता था, बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम इसको इनेबल क्रॉप शील्ड कर देंगे तो वो जो एरिया था वो हमें ब्लर नजर नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें मैं इसको क्रॉप करता हूँ, ये देखें दोस्तों अगला हमारे पास है इनेबल क्रॉप शील्ड। इनेबल क्रॉप शील्ड का क्या काम है कि ये देखें जैसे ही मैं इसको जिस एरिया को मैं क्रॉप कर रहा हूँ वो पीछे से देखें ब्लर होता जा रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि सब ब्लर हो गया। अगर हम चाहते हैं कि वो जो क्रॉप्ड एरिया है जिसको हम क्रॉप करेंगे वो ब्लर ना हो तो हम इसको क्या करते हैं डिसेबल कर देते हैं। मतलब कि इसको मैं जैसे डिसेबल करता हूँ तो आप देखें जो इसे को हम क्रॉप कर रहे हैं वो हमें बाकायदा नजर आ रहा है और वो ब्लर नहीं है। तो ये काम था इनेबल क्रॉप शील्ड। देखें मैं जैसे ही इसको इनेबल करता हूँ तो वो हिस्सा ब्लर हो गया। उसके अलावा आप यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को मज़ीद कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें वो इसकी ओपेसिटी को मैं जैसे जैसे बढ़ाता हूँ तो ये देखें वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, और जैसे कम करता हूँ तो वो हमें थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है। ठीक हो गया दोस्तों, ये तो काम था इनेबल क्रॉप शील्ड का। ये मुख्तलिफ तरह की सेटिंग्स थी जो हमने अभी देखी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है डिलीट क्रॉप्ड। डिलीट क्रॉप्ड इसका क्या काम है कि देखें सबसे पहले मैं इसको ये देखें मैं जैसे ही इसको नीचे करता हूँ, मतलब कि इतने हिस्से को मैं अगर क्रॉप करना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ से इसको टिक करता हूँ तो ये वाला जो हिस्सा है वो डिलीट हो गया, वो हिस्सा डिलीट हो गया जैसे अगर मैंने इसके ऊपर टिक इसको इनेबल किया हुआ। लेकिन जब मैं इसे डिसेबल करता हूँ तो फिर देखें क्या होता है। मैं इसको नीचे ला के अब मैं एंटर का बटन दबाता हूँ तो ये देखें, तो अब इसका क्या सेटिंग से बाद दोस्तों अगला हमारे पास है डिलीट क्रॉप। ठीक है,
अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनेबल हुआ है। इनेबल हुआ है तो इसका क्या फंक्शन है मैं आपको भी बताता हूँ कि देखिए, जैसे ही मैं चाहता था इतना हिस्सा मेरा क्रॉप हो जाए, ये क्रॉप्ड एरिया ऊपर, मैं जैसे ही एंटर का बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो ऊपर से डिलीट हो गया, खत्म हो गया, वो इसका हिस्सा नहीं रहा, वो बिल्कुल खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो फिर क्या होता है, मैं इसको दोबारा क्रॉप करता हूँ और अब मैं एंटर का बटन दबाता हूँ तो मैं दोबारा, तो वो हिस्सा जो है वो अब डिलीट नहीं हुआ, वो यहीं पर ही है। वो देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको वो हिस्सा जो मैंने बज़ाहिर डिलीट कर दिया था वो यहीं पर है और वो डिलीट नहीं हुआ। तो ये था डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल का काम, और मैं इसे इनेबल कर देता हूँ और दोबारा वहाँ पे आ जाता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि क्रॉप था और इसकी मुख्तलिफ तरह की जो भी ऑप्शंस थी मैंने उसके बारे में आपको बताया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। जो दूसरा टूल आज हमने सीखना है वो है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल जो है वो हम किसी भी चीज़ को जो टेढ़ी है उसे हम सीधा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई और ऐसी चीज़ लेता हूँ जो टेढ़ी है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें, इसको हम कैसे सीधा करेंगे वो मैं आपको भी बता देता हूँ। और इसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे मर्जी रोटेट कर सकते हैं। ये देखें, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको नीचे ऊपर कहीं भी ले जा सकते हैं। ये देखें, मैंने इतने हिस्से को इसको सिलेक्ट किया, इसको अपनी मर्जी से रोटेट किया। ये कॉर्नर पे ये देख सकते हैं आपने बॉक्सेस बने हुए, यहाँ से पकड़ के आप इसे जैसे मर्जी ये देखें रोटेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मैं जैसे ही एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये देखें, ये हमें स्ट्रेट होके उतना हिस्सा हमें बगैर किसी पिक्सेल्स के फटे वो हमें, ये देखें, ओरिजिनल हालत में स्ट्रेट होके जो हमने हिस्सा सेलेक्ट किया था वो हमें मिल गया। इसका जो मेन इसमें जो चीज़ थी वो यही है कि आप इसको अपनी मर्जी से जैसे मर्जी रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इतने हिस्से को सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ से पकड़ूंगा, इसे मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसे मैं यहाँ नीचे ले जाता हूँ और एंटर का बटन दबाता हूँ तो ये देखें, ये हमें स्ट्रेट होके मिल जाएगा। उसके बाद इसके अंदर भी वही ऑप्शन हैं। विड्थ है, अपनी मर्जी से आप हाइट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रेजोल्यूशन दी हुई है, आप इसको यहाँ से आप कहते हैं जी पर्सपेक्ट, इसकी रेजोल्यूशन मैं 300 कर देता हूँ। तो अभी देखिएगा आप, अब मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर का बटन दबाता हूँ तो ये देखें इसकी रेजोल्यूशन कितनी ज़्यादा हो गई। तो अब मैं इसको इसका साइज़ कम करके जूम आउट करके देखता हूँ तो ये देखें इसकी रेजोल्यूशन कितनी अच्छी हो गई। तो यहाँ से आप अपनी रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पिक्सल पर इंच या पिक्सल पर सेंटीमीटर में ये तो कर सकते हैं। उसके बाद ये क्लियर का बटन है, जो भी चीज़ें थी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। उसके बाद ये फ्रंट इमेज है, ये मुख्तलिफ तरह की अगर आप चीज़ें बनाना चाहते हैं तो आप इसमें से बना सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के साइजेस, विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन वगैरह बना के रखना चाहते हैं तो वो मिल जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर का बटन है। उसके साथ ही हमारे पास ये देखें एक आगे ये क्लियर है, क्लियर का बटन है। इसके साथ आप जो भी लिखा होगा आप उसे क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आगे एक बटन नज़र आ रहा है, शो ग्रिड। इसका क्या काम है, फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पे एक एरिया को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं चाहता हूँ ये दरमियान में जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, जो ग्रिड नज़र आ रहा है वो ना नज़र आए, तो मैं जस्ट इसके ऊपर इसको डिसेबल कर दूंगा तो वो ग्रिड ख़त्म हो जाएंगे। इसको दोबारा इनेबल कर दूंगा तो वो ग्रिड आ जाएंगे। तो ये इसका काम था। तो दोस्तों, ये जो क्रॉप टूल है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। उम्मीद है कि आपको इन दोनों टूल्स की समझ आई होगी। बकाया जो अगले दो हैं, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।